और अब गुनाह की दास्तानों की शुरुआत करेंगे। ऑपरेशन शूटआउट, पुलिस की 6 टीम उन 5 किलर्स का सुराग तलाश रही थी जिनकी लोकेशन जयपुर मिली और हत्यारे ग्वालियर में पकड़े गए। सरपंच के लाइव मर्डर की इनसाइड स्टोरी थोड़ी देर में। ऑपरेशन मुर्दा जालसाज भी होगा। जाली नोट के सौदागरों के राजदार की आज कुंडली भी खुलेगी। इसके अलावा दिखाएंगे 3 साल बाद ऑपरेशन लाश की तलाश। किस खेत में 3 साल पहले दफन हुई थी लाश, और होगा करोड़ों की ठगी। डॉक्टर नटवरलाल। 5 किलर्स सरेआम दनादन गोलियां दागते हैं। रिहायशी इलाके में शूट आउट हुआ। एक सरपंच का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। सरपंच के कत्ल की इनसाइड स्टोरी आपको दिखाते हैं। कैसे सलाखों के पीछे पहुंचे हत्यारे, कब से की जा रही थी रैकी। ग्वालियर टू जयपुर भागे थे आरोपी। आप भी देखिए पुलिस की 6 टीम और ऑपरेशन शूट आउट। हत्यारे। सरेआम खेला गया था ये खूनी खेल। रिहायशी इलाके गोलियों की गूंज से दहल उठा था। ये तारीख थी 9 अक्टूबर, जब सुबह के करीब 9 बजे बन्हेरी गांव के सरपंच विक्रम रावत की ग्वालियर के कांति नगर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सीसीटीवी में 5 नकाबपोश हमलावर कैद हुए। विक्रम रावत अपने वकील से मिलने गए थे। कार से वो जैसे ही उतरे, सामान निकाल रहे थे, तभी उन पर पीछे से दनादन गोलियां दाग दी गई और फिर ये हत्यारे फरार हो गए। एक वकील साहब के घर के सामने एक नशे से हत्याकांड हुआ था, जिसमें एक बनेली गांव के सरपंच की हत्या की गई थी। इसमें सीसीटीवी फुटेज देखा गया, एफआईआर ली गई थी, तो इसमें 4 नामजद आरोपी और अन्य लिखवाए गए थे फरियादी के पक्ष की तरफ से। हत्याकांड के बाद बन्हेरी गांव में बवाल मचा, आगजनी हुई। पुलिस छावनी में बन्हेरी गांव तब्दील हो गया था। आखिर ये शूटर्स कौन थे? क्या कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में कैद था कत्ले खरास? अब सरपंच मर्डर मिस्ट्री की इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं। आरोपी कई दिनों से ही सरपंच विक्रम रावत की रेकी कर रहे थे। हत्या के बाद आरोपी मुरैना की तरफ भागे, फिर इनकी लोकेशन पुलिस को खाटू श्याम की तरफ मिली। 150 से ज्यादा लॉज, होटल, धर्मशाला में आरोपियों की तलाश की गई, लेकिन किलर्स का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। 6 टीमें बनाई गई थी और लगातार पूरे फुटेज चेक करके ये हम लोग इस निष्कर्ष से पहुंचे थे कि ये सबलगढ़ मुरैना तरफ घटना करके आरोपी भागे हैं। आरोपियों को पकड़ने के लिए जो टीम भेजी गई थी, इन्होंने लगातार वहां मेहनत की और आगे जो लोकेशन ली, तो उसके बाद में उनका खाटू श्याम में भी कई 100-150 जगहों पर इन्होंने चेक किया और फाइनली जयपुर में भी एक जगह जहाँ वो रुके थे वहाँ का भी पता लगाया। वहाँ से ये जानकारी मिली कि ये इस तरफ वापस आए हैं और कुछ और कांड करना की भी मंशा इनकी रहते हैं। तो उसके बाद जयपुर लोकेशन मिली, वहां से भी आरोपी फरार हो चुके थे, जिनका मूवमेंट था ग्वालियर की तरफ। तिगरा के जंगल में 4 आरोपी पुलिस को छिपे मिले, जिन्हें धर दबोचा गया। तिगरा के पास में इनकी सूचना मिलने पे 4 जो आरोपी हैं उनको पकड़ने में सफलता मिली है, जो इन्होंने घटना करना स्वीकार किया है। इनमें से 2 आरोपी नामजद एफआईआर में मुलजिम हैं।
हत्याकांड के पीछे इंतकाम की खूनी कहानी थी, जमानत नहीं देने की रंजिश। दरअसल 2021 में सरपंच विक्रम रावत के भाई रामनिवास की हत्या हुई थी। इस केस में विक्रम रावत गवाह थे। 9 अक्टूबर को वो अपने वकील से मिलने आए थे। इस केस में पेशी होने वाली थी, लेकिन पेशी से पहले ही विक्रम रावत की हत्या कर दी गई। इन्होंने ये बताया है कि जो पुरानी रंजिश को लेके इन्होंने इस तरह का किया था, और इसमें एक इनका ये भी बताना था कि अभी जो मृतक है ये काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा था कि किसी की जमानत ना हो, इससे ये नाराज़ थे। और इस मामले में जो आपस में इनके विवाद चले, पुराना एक मर्डर भी चला है, उसको लेके इनमें काफ़ी ज़्यादा रंज था, और इसी वजह से ही इन्होंने षड्यंत्र करके, प्लानिंग करके और ये कांड किया था, और इसमें कई दिनों से ये पीछे लगे हुए थे। आरोपियों की केस में जमानत नहीं होने और रंजिश में कत्ल की इस वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपियों पर 5-5 हजार रुपए का इनाम भी था। इंतकाम में हुए इस शूटआउट ने सभी को थर्रा कर रख दिया था। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 3 साल पहले की ये मिस्ट्री है। 3 साल पहले 19 साल का एक लड़का लापता हुआ। उस दिन धनतेरस का त्योहार था। इस गुमशुदगी में पुलिस वाले एक खेत की खुदाई कर रहे हैं, क्योंकि मुखबिर से यह खबर मिली कि खेत में लाश को गाड़ा गया है। दिक्कत यह कि उस खेत पर फसल लगी हुई है। अब जब फसल पक जाएगी, क्या तभी लाश का सुराग मिलेगा? तीन साल से दफन खौफनाक राज। वो कैसे लापता हुआ? तीन साल पहले हुआ कत्ल। वो धनतेरस का दिन था। 48 घंटे एक खेत, वो कहां है? ऑपरेशन लाश की तलाश। इस खेत में सब लोग दफन राज के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। जिस खेत में पुलिस की टीम सर्चिंग कर रही है, सुबह से सर्चिंग शुरू हुई, रात हुई, लेकिन वो राज बाहर नहीं आया। अब अगले दिन पुलिस की टीम ने इस खेत में मोर्चा संभाला और फिर खुदाई शुरू की, लेकिन अब भी वो राज राज ही है। आखिर किसकी तलाश की जा रही है? 19 साल के विकास कुमार की यह तलाश है, जो 3 साल पहले लापता हुआ था। बिलासपुर के मस्तूरी थाना इलाके के मल्हार नगर के वार्ड नंबर 10 में रहने वाला विकास 2020 को अचानक लापता हो गया था। उस दिन धनतेरस का त्योहार था। थाना मस्तूरी के मल्हार चौकी में एक गुम इंसान हुआ था वर्ष 2020 में, विकास कैवर्त नाम से। और पुलिस को गुम इंसान की जांच के दौरान थोड़ा सा अपुष्ट खबरों से यह खबर मिली कि कहीं पर इसकी बॉडी को मारकर दफना दिया गया है। आखिर विकास कैसे गुम हुआ? गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज हुई, लेकिन लापता विकास का सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा। इधर मल्हार चौकी प्रभारी विष्णु यादव को मुखबिर से खबर मिली, विकास की 3 साल पहले हत्या कर दी गई है। इस मामले में 2 नाबालिगों से पूछताछ की गई। नाबालिगों ने पुलिस को बताया कि विकास की हत्या रस्सी से गला घोंटकर धनतेरस पर की गई थी 3 साल पहले। तो उसकी छानबीन के लिए पुलिस द्वारा जो है मौके पर जाकर के वहाँ पर खुदाई करवाई गई खेत में। वर्तमान में खेत में काफ़ी फसल लगने होने से और उसमें खुदाई के दौरान जो है पानी भर जाने से खुदाई करवाना मुश्किल हो रहा है। इसको देखते हुए जैसे ही फसल कटती है उसके बाद फिर से इसमें आगे की जांच की जाएगी। वर्तमान में किसी प्रकार की बॉडी या ऐसे अवशेष नहीं मिले हैं किसी प्रकार के। ये भी बताया कि हत्या करने के बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए हथनी तालाब के पास खेत में दफना दिया गया था। खुदाई के लिए मजिस्ट्रेट तहसीलदार से परमिशन लेकर आरोपी संदेहियों के बताई हुई जगह को मार्क किया गया और फिर खुदाई शुरू हुई। खेत में फसल और पानी की वजह से खुदाई में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा।
मुखबिर सूचना का बहुत बड़ा इसमें हाथ रहा है। इसमें जो दो व्यक्तियों ने ये बोल रहे हैं कि ये दो व्यक्तियों के द्वारा किया गया है करके उनसे पूछताछ की गई है। उसमें उनके द्वारा कुछ जानकारी दी गई है जिसके आधार पर ही यह खुदाई का काम जो है चालू किया गया था। किंतु जब तक अवशेष नहीं मिलेगा, कन्नर कंकाल नहीं मिलेगा, तब तक इसके बारे में आगे कुछ जानकारी डिस्क्लोज करना इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से ठीक नहीं रहेगा। लाश का अब तक सुराग नहीं मिला है। अभी तो फिलहाल जो कि दो आदमियों ने जो बताया है उसी के आधार पर ही, और जो अपने को खबर मिली है उसी के आधार पर ही ये कर रहे हैं हम लोग। अगर इसमें आगे कुछ प्रोग्रेस होता है या मिलता है, ऐसा कुछ आगे कुछ नया तथ्य सामने आता है तो बिल्कुल उससे ही पूछताछ की जाएगी। अब ना तो लाश का सुराग हाथ लगा, सूत्रों की माने तो रुपए के लेन देन को लेकर यह हत्या हुई। अभी कई राज का खुलना बाकी है। आखिर लाश कहां है? बिलासपुर में उमेश मौर्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब बात एक दावत की, एक ऐसी दावत जिसमें दो दोस्त शामिल होते हैं। शराब की महफिल सजती है, लेकिन इसी दावत में कुछ ऐसा हुआ कि एक दोस्त की लाश मिलती है और इस पर धारदार हथियार से वार किया गया। आखिर कत्ल किसने किया? इस दावत में वारदात के बाद से दूसरा दोस्त फरार था। जिस जगह पर लाश बिछी हुई है, यहाँ कुछ देर पहले पार्टी हुई थी। जो सीन ऑफ क्राइम बन गया है, वहाँ थोड़ी देर पहले जश्न हुआ था। छतरपुर के गोरीहार थाना इलाके में पुलिस की टीम इस मर्डर मिस्ट्री की तफ्तीश कर रही थी। गोरीहार थाना इलाके में खुले मैदान में तालाब किनारे पार्टी रखी गई थी, जिसमें आशिक बख्त भी पार्टी में शामिल हुआ था, लेकिन आशिक बख्त की हत्या कर दी गई। ये गोरीहार के रहने वाले जो आशिक तक हैं, उनकी किसी ने हत्या कर दी है या मार दिया। इसमें थाना प्रभारी अपनी टीम सहित घटनास्थल में पहुंचे। धारदार हथियार से उस पर हमला किया गया। आखिर इस दावत और पार्टी को किसने मौत की दावत बना दिया? तो हमलावर भी इसी पार्टी में मौजूद था। इल्जाम लगा है मकतूल के दोस्त पर। ये अपने कुछ दोस्तों के साथ शराब वगैरह पी रहे थे और वहीं शायद कोई वाद विवाद हुआ है जिसमें एक घटना को कारित किया गया है। और प्राइमा फेसी चोट देख के लग रहा है कि कोई शार्प ऑब्जेक्ट सिर में मारा गया है। तहकीकात में ये बात सामने आई है कि दोनों दोस्तों के बीच पार्टी के दौरान किसी बात पर कहासुनी हुई और कहासुनी में खूनी कहानी एक दोस्त ने ही लिखी। संज्ञान में आया कि इसका जो दोस्त था, जिसके साथ में था, उसने हत्या को संभवतः कारित किया है। नामजद FIR की गई है। दोस्ती के रिश्ते का दी एंड में उस वजह की तलाश जारी है जिसने दोस्त को दोस्त का जानी दुश्मन बना दिया। छतरपुर में नरेंद्र सिंह परमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो यही है गुनाह, यही है अपराध जो एक दोस्त को दूसरे दोस्त को मारने के लिए उकसा देता है। लिहाजा सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और इसके लिए क्रिमिनल्स देखते रहिए।